नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा और साइंटिफिक फैक्ट शेयर करेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग स्थानों पर है। इन ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से भक्तों के सब पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राचीन कथाएं। इस कथा श्रृंखला में पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत, जहां हर कण में आस्था है, इसी धरती पर अरब सागर की लहरों के बीच भगवान शिव का पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग विराजमान है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह है उस अमिट श्रद्धा की निशानी जिसने समय, आक्रमण और विनाश को चुनौती दी है। यह है आदि ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव ने चंद्रमा को उसका तेज लौटाया। आइए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। पौराणिक काल में इसे प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने के पश्चात प्रथम सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसलिए भगवान शिव का यह रूप सोमनाथ अर्थात सोम यानी चंद्र के नाथ कहलाया। बहुत समय पहले की बात है। सप्तऋषियों में एक महान ऋषि थे अत्रि और उनकी पत्नी थी अनसुया। उनके पुत्र थे चंद्रमा। जी हाँ, वही चंद्रदेव जिनका प्रकाश आज भी रात्रि को शीतल बनाता है। चंद्रमा बड़े तेजस्वी, सुंदर और आकर्षक थे। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ, जो कि आज 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन समस्या वहीं से शुरू हुई। चंद्रमा का विशेष स्नेह केवल एक पत्नी रोहिणी पर ही बना रहा। वे बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। चंद्रदेव के इस व्यवहार से दुखी होकर उनकी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति को अपनी अन्य पुत्रियों का यह अपमान सहन नहीं हुआ। क्रोध में उन्होंने चंद्रदेव को भयंकर श्राप दिया। हे चंद्र, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे तुम क्षीण हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। रूपवान, दमकते चंद्रदेव धीरे धीरे कांतिहीन हो गए। धरती पर शीतलता की वर्षा रुक गई। देवता चिंतित हो उठे। सारे लोक अंधकारमय होने लगे। तब देवताओं ने चंद्रदेव को सलाह दी। केवल एक ही है जो इस संकट से तुम्हें उबार सकते हैं, वो है भगवान शिव। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। उन्होंने धरती पर प्रभास क्षेत्र, जो आज के गुजरात का सौराष्ट्र है, में एक दिव्य स्थल चुना और घोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए। चंद्रदेव शिव नाम में लीन रहे और ओम नमो शिवाय का जाप करते रहे। अंत में भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वह एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा को जीवन और तेज लौटाया और कहा, हे सोम, मैं सदा के लिए यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। जो भी भक्त यहाँ मुझे स्मरण करेगा, उसे भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। यहीं पर शिव सोमनाथ कहलाए। सोमनाथ यानी चंद्र के स्वामी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। समय के साथ ये भव्य मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया। लेकिन साथ ही यह विदेशी आक्रमणकारियों की नजर में भी आया। महमूद गजनवी ने इसे 1025 में तोड़ा। 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया। हर बार मंदिर टूटा, हर बार मंदिर फिर से खड़ा हुआ, क्योंकि भगवान शिव को कोई मिटा नहीं सकता। आज भी अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर गवाही देता है कि श्रद्धा अगर सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। इसके साथ ही जानते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़ा एक साइंटिफिक फैक्ट। सोमनाथ मंदिर परिसर में समुद्र की ओर दक्षिण दिशा में एक ऐतिहासिक स्तंभ है, जिसे बाण स्तंभ या एरो पिलर के नाम से जाना जाता है। इस पिलर पर एक तीर बना हुआ है जो दक्षिण की ओर इशारा करता है। इस पिलर पर संस्कृत में एक अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भी भूमि नहीं है।
जब सैटेलाइट मैपिंग से चेक किया गया तो पता चला कि सोमनाथ मंदिर से साउथ पोल के बीच कोई भी पहाड़ या ज़मीन नहीं है। ऐसा अनुमान है कि बाण स्तंभ 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। यह भी भगवान शिव का चमत्कार है कि बिना GPS और सैटेलाइट के इतनी एक्यूरेसी से इस जगह पर पिलर बनाया गया। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है भगवान शिव की आस्था की अडिग ज्योति। ओम नमो शिवाय। जय सोमनाथ महादेव।